कि आप बीमारी के लिए बात करते हैं आप, लेकिन आप बीमारी से नहीं बात करते। मैं बता रहा हूं कि ये शब्द में बहुत बड़ी एक रहस्य छिपा हुआ है। बीमारी के लिए आप किसी व्यक्ति से बात कर लेते हो कि देख भाई मेरा ये इतना समय से प्रॉब्लम है। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियजनों, आज मैं आपको बताने जा रहे कि जो लोग कहते हैं मैं परमेश्वर के वचन को भी मैं जानता हूं, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में कोई समस्याएं अभी तक रह जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप प्रभु के साथ आप चल रहे हो और अब तक आप बीमारियों को दूर नहीं कर पा रहे हो, मैं आज आपको बताने के लिए जा रहे कि जब आप इस वचन को आप जानोगे, मैं बता रहा हूं कि आप बीमारियों को आदेश देने वाले यानी बीमारियों को डांट कर भगाने वाले बन जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हो कि जो आप बीमारी में आप रह रहे हो, आप प्रार्थना करते हो, लेकिन आप प्रार्थना में क्या आप दुष्ट आत्मा को डांटते हो। जो लोग कहते कि मैं बीमारियों के लिए बहुत समय से प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन छुटकारा नहीं पाया, मेरे प्रियजनों मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूं कि आप बीमारी के लिए बात करते हैं आप, लेकिन आप बीमारी से नहीं बात करते। मैं बता रहा हूं कि ये शब्द में बहुत बड़ी एक रहस्य छिपा हुआ है। बीमारी के लिए आप किसी व्यक्ति से बात कर लेते हो कि देख भाई मेरा ये इतना समय से प्रॉब्लम है, देख मैं इतना समय से बीमार हूं, मैंने इतने डॉक्टरों के पास से इलाज करवाया पर मेरे साथ में कुछ भी वैसा बदलाव नहीं हुआ। और अपनी बीमारी के लिए हर व्यक्ति से बताते रहते हैं कि देख मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं बता रहा हूं कि हर एक लोगों को ऐसी आपके प्रॉब्लम को बताने से वो प्रॉब्लम आपके शरीर से वो नहीं जाएगा। जब आप परमेश्वर के ऊपर बिलीव करते, आप विश्वास करते, आप प्रभु के वचन के अनुसार जैसे आप बीमारियों से आप उसे आदेश करना शुरू करोगे, शैतान को डांटना, बीमारी को डांटना शुरू करोगे, बता रहा हूं कि दुष्ट आत्माएं जितना भी आपके लाइफ के अंदर बीमारी डाल रखा है, शैतान आपको हमेशा परेशान करके रखा है, आप जैसे शैतान को डांटोगे, बीमारियों को डांटोगे, बीमारियां आपके अंदर से छोड़ करके निकल जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, आज तक आपने बीमारी के लिए आपने हर एक लोगों से बात किया, लेकिन क्या आप प्रार्थना में बीमारी से बात किया? क्या बीमारी को आपने आदेश दिया? क्या बीमारी को आपने डांटा? मैं बता रहा हूं कि जैसे यीशु मसीह उस लकवे के रोगी से कहा उठ अपनी खाट उठा और चल फिर, यीशु मसीह ने उसे बोल करके शब्द से उसे चंगा कर दिया। अब चलते वचन के अनुसार कि प्रभु कैसे सारे व्यक्तियों को वो अपने वचन के अनुसार लोगों को छूने के द्वारा वो कैसे लोगों को चंगा किया। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, ये वचन को आप शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको समझ आए कि बीमारियों को कैसे डांटा जाता है, कैसे बीमारियों को आदेश दिया जाता है और आपके वो लाइफ से बाहर जाएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी को वो अधिकार दिए कि देख मैं तुझे सांप और बिच्छू को रौंदने का शत्रु के हर एक सामर्थ पे अधिकार दिया है, और वो अधिकार परमेश्वर ने हम सभी को दे दिया है। अब अधिकारी के जैसा हमें आदेश करना है। हालेलुया। जो वचन में देखेंगे यहाँ पे लिखा है, लूका 4:39 में लिखा है, उसने उसके निकट खड़े होकर जवार को डांटा और जवार उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, जो पतरस के जो सांस का ज्वार था और वो इतनी ज्वार बढ़ चुका था, इतना बुखार तेज हो गया था, जब यीशु मसीह उस जगह पे गए और जैसे ही उस ज्वार को उसने तुरंत यीशु मसीह डांटे और उसके अंदर से हर एक ज्वार यानी बुखार खत्म हो गया और वो बिल्कुल उसी घड़ी वो ठीक हो गई और वो सेवा टहल करने लगी। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, आप समझ सकते हो कि यीशु मसीह ने वो डांटे और वो बीमारियां वो तुरंत वो निकल गया और वो सही हो गई, वो चंगी हो गई। मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु ने यह अधिकार आपको दिया है। जैसे मैंने बताया कि प्रभु ने शत्रु के हर एक सामर्थ पे शत्रु बन करके, वो शैतान बीमारी बन करके आया था,
वो आपको घात करने के लिए, मैं बता रहा हूँ कि वो बीमारियां आपको जीवन में आई तो आप भी शैतान को, उस बीमारियों को डांटो ताकि वो आपके लाइफ से वो बाहर निकल जाए। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, यदि आप शब्द के द्वारा आप चंगाई करते हो, शब्द के द्वारा आप बोलते हो, वचन में लिखा है मत्ती उसका 8:8 में कि सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। आप जानते हैं कि सूबेदार का जो एक सेवक था और वो बीमार था और प्रभु से कह रहा है कि हे प्रभु, यहाँ पे सूबेदार कह रहा है कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले जाए, सिर्फ तू अपने मुंह से कह दे और मेरा सेवक वो चंगे हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसका विश्वास था कि यदि प्रभु यीशु मसीह वह अपने मुंह से कह देंगे तो हमारी जो सेवक बीमार है वो चंगे हो जाएगा। और जैसे यीशु मसीह ने उनके लिए शब्द को बोला और वो सूबेदार का जो सेवक था वो उसी घड़ी वो चंगे हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह जो शब्द के द्वारा सूबेदार के सेवक को चंगा किया। हालेलुया। आप जानते हो कि बीमारियों को जैसे यीशु मसीह और पतरस के सास के द्वार था और उसको बीमारियों को यीशु मसीह डांटे और वो निकल गया, और सूबेदार की सेवक को भी वो बीमारी था, लेकिन जैसा यीशु मसीह ने सिर्फ शब्द दिया और उस शब्द के द्वारा वो चंगाई को देखा। मेरे प्रियजनों, मैं बताना चाहता हूं कि वैसा ही आपको भी बीमारियों को डांटना है। यदि आप अपने मुख से आप परमेश्वर के वचन शब्द आप निकालते हो, बता रहा कि ऐसा ही प्रभु लोगों के जीवन में वो काम करना वो शुरू करता है। वचन में लिखा कि जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे वो जीवित रह सकता है। हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि जो व्यक्ति वो अपने जीवन में वो दुख में बिता रहा है, उसको लगता है कि ये ठीक नहीं होगा, मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति के अंदर प्रभु का वचन है और वैसा ही वो अपने जीवन में उस वचन के अनुसार वो घोषणा करता है तो वचन वो उनके लाइफ में पूरी होती है और हर एक समस्याओं से वो आजाद हो जाती है। हालेलुया। इसीलिए आपको वचन जो आपको एक नया जीवन देता है, वचन जो आपको जीवित रखता है, यदि आपके अंदर परमेश्वर का वचन ना हो तो शैतान आपको पाप में गिरा करके आपके शरीरों के अंदर बीमारी डाल करके आपके आत्मा को घात कर देगा और एक समय ऐसा करेगा कि आपके शरीर बिल्कुल वो नष्ट हो जाएगी, आप बिल्कुल कुछ कर नहीं पाओगे। लेकिन जब आपके जीवन में परमेश्वर का वचन होगा तो शैतान आपको कुछ कर नहीं पाएगा और आप जीवित रहोगे। नहीं तो जब आपके शरीरों के अंदर परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? शैतान आपको मार सकता है, शैतान आपको जीवन को पूरी तरह वो बर्बाद कर सकता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियजनों, प्रभु के वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर के मुख से निकलता है मैं जीवित रह सकता हूँ। आप जीवित रहोगे परमेश्वर के वचन के अनुसार। अगर प्रभु का वचन आपके अंदर नहीं है तो शैतान आपको ज्यादा समय तक आपको रहने नहीं देगा। मत्ती 8:3 में लिखा है कि यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसको छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ शुद्ध हो गया। हालेलुया। आप जानते हैं कि यीशु मसीह एक कोढ़ व्यक्ति उसके पास कोई जाता नहीं था, लेकिन जिस व्यक्ति के अगर कोढ़ होता था उसको घर से वो निकाल दिया जाता था। लेकिन यीशु मसीह के पास वो व्यक्ति गया, कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहता है तो मेरे ये कोढ़ को शुद्ध कर दे। उसने कहा कि जा, तू शुद्ध हो जा। और वो व्यक्ति को जैसे यीशु मसीह ने स्पर्श किया, छुआ, और उसी घड़ी वो कोढ़ उसके शरीर से वो जाता रहा। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, आप देखें, पहला आपने सुना कि यीशु मसीह बीमारियों को डांटे, फिर आपने सुना कि शब्द के द्वारा वो चंगा किया। जैसे पतरस के सांस का जो ज्वार वो चढ़ा हुआ था और यीशु मसीह ने उस ज्वार को डांटा और उसके अंदर से निकल गया। फिर उसके बाद जो सूबेदार का जो सेवक था वो बीमार था, यीशु मसीह ने शब्द बोला और उसके सेवक वो चंगे हो गया। फिर जो कोढ़ था, जिस व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह ने उसके शरीर को स्पर्श किया, छुआ, और उसी घड़ी उसका कोढ़ वो जाता रहा। आप समझ सकते हो,
यीशु मसीह के नाम से आप जो ले हैंड भी करवाते हो, प्रभु लोगों के द्वारा स्पर्श आपको करता है और आपको चंगा करता है यीशु मसीह के नाम में। जो आपके लिए शब्द बोली जाती है परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के दास के द्वारा, मैं कह रहा हूं कि प्रभु अगुवाई करके आपके लिए जो शब्द बोलता है वो शब्द आपके जीवन में पूरा होता है, जैसे सूबेदार के सेवक के साथ हुआ था। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, आप जानते हो कि जो यीशु मसीह वो बीमारियों का आदेश देते थे, बीमारियों से बात करते, और यीशु मसीह बीमारियों को आदेश देते और वो बीमारियां वो निकल जाती थी। मेरे प्रियजनों, मैं बताना चाहता हूँ, बीमारियों को वो आदेश देते थे, जैसे ज्वार चला जा, तू चंगे हो जा, और वह बात तुरंत पूरी हो जाती थी। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ये चाहते हैं कि तू हर एक शब्द को जान जाओ और तू भी आदेश करो, क्योंकि अब जो परमेश्वर के जो काम करना था वो अपने कामों को पूरी रीति से परमेश्वर के पुत्र ने कर लिया। अब आपकी बारी है, अब आपकी घोषणा करने की बारी है, अब आपको बोलने की बारी है। जो यीशु मसीह के साथ में उनके चेले वो जाते थे, जब वो यीशु मसीह लोगों को चंगा करते थे, उनके चेले अचंभित होते थे कि इतनी बड़ी बड़ी काम ये कैसे हो रही है। यीशु मसीह के चेले कहते थे कि हे प्रभु, तू मुझे प्रार्थना करना सिखा। आप जानते हो, वो इसलिए, वो तो कह सकते थे कि मुझे चमत्कार करने के लिए सिखा, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं कहा? क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही हर एक चीज संभव है। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना में बने रहोगे, परमेश्वर के साथ बने रहोगे, आप वचन में आप बने रहोगे, जैसा वचन में लिखा है, तू मुझ में बने रहो, मैं तुझ में बना रहूंगा, और जो तुम चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपके हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। मैं बता रहा हूं कि आपके अंदर प्रभु का वचन होना चाहिए, आपके विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर, वो अटूट विश्वास होनी चाहिए, और जैसे आप प्रभु के वचन को बोलेंगे, प्रभु का वचन आपके लाइफ में पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जैसे मैं बता रहा हूं, एक घर में अगर आग वो लग जाए और जब फायर ब्रिगेड वाली आती है गाड़ी, उस आग के ऊपर पानी डालते हैं और वो बुझ जाती है, उसी प्रकार यीशु मसीह जब वो बीमारियों को वो आदेश देते थे और वो बीमारियां वो निकल जाती थी। हालेलुया। और वो व्यक्ति चंगे हो जाते थे। मेरे प्रियजनों, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि बुखार चला जा, और वो चली जाती थी। यीशु मसीह कहा तू चंगे हो जा, जैसे यीशु मसीह वो आदेश देते थे वो चंगे हो जाते थे। हालेलुया। वो बोलते थे तू चंगे हो जा, और वो व्यक्ति चंगे हो जाते थे। मेरे प्रियजनों, जब उस लकवे की रोगी से कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, और जैसे यीशु ने कहा वैसा ही उसके साथ हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने बीमारियों को आदेश देता गया और बीमारियों को डांटता गया, और बीमारियां उस जगह से वो निकलती गई। जैसे एक घर में आग लगती है और पानी उसके ऊपर वो डाला जाता तो बुझ जाती है, वैसा ही यीशु मसीह जैसे जैसे बीमारियों का आदेश दे रहे थे, वो सारी बीमारियां वो निकल जा रही थी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, क्योंकि यीशु मसीह में परमेश्वर की शक्ति थी। हालेलुया। बीमारियों को आदेश देते थे, हर एक बीमारियां लोगों के शरीरों से अंदर वो निकल जाती थी। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे यीशु मसीह वो आदेश देते थे, प्रभु ने अब आपको अधिकार दिया बीमारियों के ऊपर। जैसे जैसे आप बीमारियों को डांटोगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, मैं बता रहा हूँ कि आप चंगाई को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, आप भी तक आपने, जैसे मैंने कहा, आप बीमारी के लिए आप बात करते हो, बीमारी से आप बात नहीं करते हो, इसीलिए बीमारी आपके जीवन में अभी तक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज से आप बीमारियों को आप आदेश देते रहो। आज से बीमारियों से आप बात करो कि तू मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, तू मेरे शरीरों के अंदर रहने का योग्य नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि तू परमेश्वर का मंदिर है, और शैतान तू मेरे जीवन में नहीं रह सकता, बीमारी मेरे जीवन में नहीं रह सकता। ये परमेश्वर का मंदिर है और इसमें परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। आप जैसे बीमारियों को डांटोगे, बीमारी चल निकल मेरे लाइफ से, जैसे जैसे आप अंगीकार करोगे और विश्वास के साथ, मैं बता रहा हूं कि आप बहुत जल्द अपने जीवन में छुटकारे को देखोगे। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, चर्च भी जाता हूँ। मेरे प्रियजनों, आप चर्च जा रहे हो, आप देख रहे हो, लेकिन क्या आप चर्च में जो बताया जाता है क्या आप सुनते हो?
क्या उस वचन के अनुसार अपने लिए प्रार्थना करते हो? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये बताते, जो आपने सुना कि यीशु मसीह कैसे बीमारों को वो आदेश देते थे और वो चंगे हो जाते थे। यीशु मसीह वो बोलते थे और वो दुष्ट आत्मा और बीमारियां वो निकल जाती थी। जब यीशु मसीह एक रास्ते से जा रहे थे, एक अंधे व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला करके कहने लगा कि हे दाऊद के संतान, तो मुझ पे दया कर। और लोगों ने उसे डांटा, लेकिन फिर भी वह नहीं मानी और भी जोर जोर से वो चिल्लाने लगा। जैसे यीशु मसीह उनके शब्द को सुना, आप जानती हो यीशु मसीह किसी का शब्द को वो इग्नोर नहीं करते, वो हर एक व्यक्ति के शब्द को वो जानते हैं। भले यीशु मसीह के पीछे जो बहुत सारे लोग थे, उस भीड़ में बहुत सारे लोग जा रहे थे, उसमें यीशु मसीह वो आगे थे, लेकिन आप जानती हो कि वो एक व्यक्ति विश्वास से वो चिल्ला रहा है कि हे दाऊद के संतान, तो मुझ पे दया कर। आप जानती हो कि जब आप कलीसिया में जब जाते, आप चर्च में जाते, वहां पे ढेर सारे लोग होते हैं और जो जैसा विश्वास करता है वैसा ही प्रभु उसके लाइफ में काम करता है, वैसा ही उसके जीवन में काम करता है। और जब जो व्यक्ति विश्वास नहीं करता है, वह सिर्फ एक कहानी के जैसा वो सुनता है, उसे ग्रहण नहीं करता शब्द को और विश्वास में नहीं बढ़ाता है, तो क्या होगा उसके साथ? कुछ नहीं, खाली हाथ वापस चले आते हैं। मैं बता रहा हूं कि प्रभु ने जब आपको चुनाव किया है, तो वो आपके जीवन में परमेश्वर बड़े कामों को वो करना चाहता है, आपको शुद्ध और पवित्र बनाना चाहता है, ताकि परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश कर सको। जब आप प्रभु के वचन को जानते हो, तो परमेश्वर के वचन आपको हर एक समस्याओं से आपको छुड़ाती है। हालेलुया। जो आपने जाना कि यीशु मसीह बीमारियों को डांटते गए और वो हर एक बीमारियों वो निकलती गई। और इतना ही नहीं, जो यीशु मसीह लाजर को, जो लाजर 4 दिन वो मरे हुए हो गया था, उसके शरीर से दुर्गंध आ रहा था, जो उसकी बहन ने कही कि हे प्रभु, ये तो मरे हुए इसके 4 दिन हो गए और इसके शरीर से अब दुर्गंध आती होगी। लेकिन यीशु ने कहा फिर भी उस जो कब्र का द्वार उसे खोल दो। आप जानते हैं कि यीशु मसीह उस लाजर के विषय में जैसे उन्होंने आवाज लगाई कि लाजर बाहर निकल आओ, वो 4 दिन के मरे हुए वो व्यक्ति को यीशु मसीह के शब्द के द्वारा और मृतकों में से वो जी उठा। मेरे प्रियजनों, मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह केवल आपकी बीमारियों के लिए नहीं, केवल आपकी शैतानों के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपके हर एक समस्या का वो परमेश्वर आपको हल करना जानता है। क्या ये छोटी बात है कि वो लाजर को जीवित करना? क्या ये छोटी बात है जो बीमारियों को डांटना? लेकिन आप जानो कि जब प्रभु ने आपको यह अधिकार दिया है, तो अपने आप को कैसे बनाना होगा। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलना आप शुरू कर रहे हो, तो मैं बता रहा हूं कि प्रभु के वचन के अनुसार आप चलो और बोलो। जैसे यीशु मसीह ने बीमारियों का डांटा, शब्द के द्वारा चंगाई किया, छूकर लोगों को, वो कोढ़ को जैसे उस व्यक्ति को छुआ और वो चंगे हो गया, मैं बता रहा हूं कि वैसे ही आप भी अपने लाइफ के अंदर प्रभु के ऊपर विश्वास के साथ आप परमेश्वर के वचन को बोलो कि प्रभु तेरे नाम से मैं छूता हूं अपने आप को और मैं चंगाई को पाता हूं। प्रभु तेरे नाम से मैं अपने लिए शब्द को बोलता हूं, जैसे तूने एक सूबेदार के वो सेवक के लिए बोला था, आज यीशु मसीह के नाम अपने जीवन के लिए बोलता, अपने बच्चों के लिए बोलता, अपने घरानों के लिए बोलता हूं। और इसी घड़ी प्रभु तेरी ओर से वो शब्द आए और इसी घड़ी में अपने परिवारों को चंगा करते यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि जब आप प्रभु के नाम से अपने बच्चों के ऊपर, अपने फैमिलियों के ऊपर आशीष करोगे, तो वही वचन जो यीशु मसीह जिस वचन के अनुसार लोगों को चंगा किए थे, और वो तो परमेश्वर के वो पुत्र थे, और वही पुत्र ने हम सभी को वचन के अनुसार चलने की आज्ञा दी। तो वो वचन अब जो हम लोगों की बारी है बोलने के लिए, अब वो वचन हम सभी के लिए वो प्रार्थना करने की बारी है। अब वो जो समय है कि हम सारे लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चले और परमेश्वर के सत्य वचन को जानकर और अपने फैमिलियों को, अपने आप को हर एक पाप और दुष्ट के बंधनों से, हर एक बीमारी, जादू टोने के स्पिरिट से अपने आप को आजाद करो। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, मैं बताना चाहता हूं
कि हर एक व्यक्ति जो कहते कि मैं अपने बहुत लंबे समय से मैं बीमार हूँ और प्रभु के भवन में जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ जाने से नहीं, आपको परमेश्वर के वचन को सीखना होगा, आपको वचन को बोलना होगा, आपको वचन को घोषणा करना होगा, आपको आदेश देना होगा यीशु मसीह के जैसा। जब आप आदेश देना सीख जाओगे, मैं बता रहा हूँ कि बीमारियां आपकी जो कई सालों से वो चल रही है, वो आपके लाइफ से वो चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति के अंदर प्रभु का वचन होना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने लाइफ में हर एक समस्या से छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको डांटने के लिए शैतान को सीखना होगा, बीमारियों को डांटने के लिए सीखना होगा, आपको वचन के अनुसार आशीष देने के लिए सीखना होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को वो एक प्रेम सिखाया करते हैं और एक दूसरे की मदद करने के लिए सिखाया करते हैं और एकजुट रहने के लिए, उनके जीवन में शांति देने के लिए। जो जिसका कोई व्यक्ति वो मदद करने वाला नहीं है, लोगों को मदद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, और प्रभु यीशु मसीह ये चाहते कि तू अपने आप को पवित्रताई में बनाए रख, ताकि जब प्रभु का वचन आप पवित्रताई के साथ चलोगे तो परमेश्वर का पवित्र वचन वो आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियजनों, आज आपने जाना कि जैसे यीशु मसीह वो बीमारियों को डांटे शब्द के द्वारा लोगों को चंगा किए, उसी प्रकार से आज भी आपके लाइफ में हर एक अशुद्ध आत्मा के प्रभाव को, हर एक समस्याओं का आज से आपको डांटना है प्रभु के वचन के अनुसार। कि जैसे वचन में लिखा है कि यीशु मसीह, तूने एक सूबेदार के जो सेवक था वो बीमार था, और जैसे उन सूबेदार ने कहा कि तू मेरा सेवक जो है वो बीमार है, तो अपने मुख से कह दे वो चंगे हो जाए, तो वो चंगे हो जाएगा। आज हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आज का ये वचन से मैं अपने जीवन में चंगाई को पा चुका हूँ। प्रभु तूने मुझे आशीष कर दिया यीशु मसीह के नाम में। हम विश्वास करते हैं मैं बिल्कुल पूरी रीति से वो आजाद हो चुके हैं। आमीन। आपको ये बोलना है कि प्रभु जैसे तूने एक कोढ़ व्यक्तियों को छुआ था और उसी घड़ी उसके अंदर से हर एक कोढ़ वो चला गया था, आज यीशु मसीह के नाम से मेरा परमेश्वर तू आज मुझे छू ले और हमारे अंदर से हर एक प्रकार की समस्याओं से प्रभु आजाद करे। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन मुझे चंगा कर चुका है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जैसे पतरस की सांस के जो ज्वार चढ़ा हुआ था, बुखार ज्यादा तेज था, और यीशु मसीह ने उस ज्वार को डांटा और वो उसी घड़ी वो निकल गया वो बीमारियां, और उसी घड़ी वो उठ करके यीशु मसीह की सेवा करने लगे। मैं बता रहा हूं कि यीशु मसीह की तरह आप भी शैतान को डांटो कि शैतान चल निकल जाओ, बीमारियां निकल जाओ, और जैसे आप बोलोगे परमेश्वर का वचन उस घड़ी पूरा होगा और आप अपने लाइफ में चंगाई को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो मेरे प्रियजनों, आज से आप अपने जीवन के हर हिस्से में जैसे आज के वचन के अनुसार बताया गया, इस सारे वचन के अनुसार शैतान को वो डांटो और अधिकार के साथ डांटो, और बीमारी के लिए जो बात करते हैं सारे लोगों से, ये बात करना बंद करो और आज से बीमारी से बात करना शुरू करें यीशु मसीह के नाम में। आज से बीमारी के लिए जो बात कर रहे थे, आज से बीमारी के लिए बात मत करो। आज से यीशु मसीह के नाम से बीमारी से बात करना शुरू करो कि बीमारी तू मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, ओ शैतान तू मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, ओ मेरे बच्चे के जीवन में जो तू बीमारी डाल रहा है शैतान तू मेरे बच्चे के जीवन का हिस्सा नहीं है, तू नशे डाल रहा है तो नशे के जीवन का हिस्सा नहीं है। इसी घड़ी मेरे फैमिलियों के अंदर से हर एक समस्या डालने वाली आत्माएं मैं यीशु के नाम से तुझे बाहर करता हूँ, चल निकल जा, मैं तुझे डांटता हूँ, फायर करता यीशु के नाम में। हालेलुया। और जब इस प्रकार से आपकी प्रार्थना होगा, शैतान आपके निकट कभी नहीं आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।